लिवर सिरोसिस की वजह से उसकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया अपने सचखंड के प्रसाद से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी अभी मुझे गुरुजी का टेलीपैथी के माध्यम से मैसेज आया। उसमें लिखा था, पुत्र तू क्यों फिक्र कर दी है, जब तू सो रही होती है तब भी तेरा गुरु जाग कर तेरे परिवार की देख रेख कर रहा होता है। संगत जी, आज का मेरा ये सत्संग मेरे बेटे से रिलेटेड है। गुरुजी के मुझे बहुत सत्संग सुनने को आ रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, संकट है, तू सत्संग सुनकर उसके कष्ट कटवा ले। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत को निडर बनाते हैं। गुरुजी हमें हिम्मत देते हैं कि मुश्किल समय में आपको सिर्फ रब का नाम जाप करना है, शुक्राना करना है और हिम्मत नहीं आनी। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम रिचा रस्तोगी है। संगत जी, आज का मेरा ये सत्संग मेरी बेटी से रिलेटेड है जो कि कनाडा में रहता है। कुछ समय पहले मुझे उसका जब फोन पे मेरी बात हुई थी, बात तो अक्सर रोज ही होती है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो बातें छिपाने लगते हैं कि माँ बाप परेशान ना हो। संगत जी, मेरा बेटा जब उससे कुछ समय पहले बात हुई थी तो उसने मुझे बताया था कि मम्मा मुझे ना लिवर में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे दर्द रहता है पेट में। मैं बहुत परेशान हुई उसके लिए। उसने बोला कि मैंने यहाँ पे कनाडा में ट्रीटमेंट लिया है, डॉक्टर्स ने टेस्टिंग किए हैं, रिपोर्ट्स आएगी तो मैं बताऊँगा। फिर संगत जी, जब मैंने उससे पूछा, उसने मुझे कहा कि मम्मा लिवर में ना माइल्ड इन्फेक्शन है जो कि समय के साथ दवा लेने से ठीक हो जाएगा। अब संगत जी, मुझे भी लगा कि माइल्ड इन्फेक्शन होगा, ठीक हो जाएगा, वो ट्रीटमेंट ले रहा है, हम यहाँ पर उसके लिए प्रे करते रहते थे। तो संगत जी, इस बात को महीना डेढ़ महीना हो गया मेरे बेटे से। जहाँ पहले मेरी रोज बात होती थी, अब वो बात 3-3 दिन नहीं हो पाती, कभी 4 दिन हो जाते। मुझे कुछ ऐसा लगा कि कुछ तो है जो मेरा बेटा छुपा रहा है। मैंने उसके फ्रेंड को फ़ोन किया। उसने मुझे कहा कि आंटी, उसको लिवर सिरोसिस डायग्नोस हुआ था। और संगत जी, आप जानते हैं कि लिवर सिरोसिस एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है। संगत जी, मेरा कलेजा फट गया। मेरा बच्चा वहाँ अकेला, परेशान। फिर मेरे को उस बच्चे ने बताया, उसके दोस्त ने, कि उसकी हालत बहुत नाजुक है और उसने मुझे भी कसम दी थी, मना किया था कि आपको ना बताएं। हालांकि मेरी फैमिली को पता है और जितना हमसे हो रहा है हम यहाँ कर रहे हैं। और मेरे को उस दोस्त ने बताया कि आंटी, मैं भी आपको आजकल में फ़ोन करता क्योंकि पिछले 2 दिन से उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। संगत जी, मुझे यहाँ गुरुजी के बार बार मैसेजेस आ रहे थे, सत्संग आ रहे थे कि तेरे बेटे पे कष्ट है, संकट है, सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। कभी हार्ट के, कभी किडनी के और कभी लिवर के। संगत जी, गुरुजी की अद्भुत लीला देखिए कि जब मैंने अपना दर्द साझा किया सत्संग के माध्यम से, दूसरे चैनल पे किया था, तो संगत जी, गुरुजी ने कनाडा में ही अपनी एक संगत परिवार को मुझसे कांटेक्ट करवाया उस चैनल के थ्रू। और जब मैंने उनसे बात की तो संगत जी, वो गुरु परिवार, वो आंटी इतनी ज़्यादा सपोर्टिंग, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें। उन्होंने संगत जी तुरंत मेरे बेटे से बात की और वो उसके पास वहाँ पहुँची। गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का चंदन तिलक, ये सब लेकर। और संगत जी, कनाडा में भी बहुत संगत है गुरुजी महाराज की, वहाँ गुरुजी का मंदिर भी है। संगत जी, उन्होंने बहुत टेक केयर करी वहाँ पे उसकी। और यहाँ पर संगत जी, आप सब जानते हैं कि वीज़ा के डॉक्यूमेंटेशंस में बहुत समय लग जाता है। तो संगत जी, अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस हो रहा था। मैं गुरुजी से बस यही अरदास लगा रही थी कि गुरुजी, आप मेरे बच्चे को वहाँ पे सलामत रखो, उसको स्वस्थ करो और हमारा यहाँ जल्द से जल्द वीज़ा लगा दो। क्योंकि संगत जी, एक एक दिन अब बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था हमारे लिए यहाँ पर रहना। संगत जी, आप सब जानते हैं कि वीज़ा मिलने में महीनों लग सकते हैं, लेकिन गुरुजी की मेहर तो देखिए कि 7 दिन के अंदर मेरा वीज़ा गुरुजी महाराज ने अप्रूव करा दिया। आज सुबह ही संगत जी वीज़ा अप्रूव हुआ है और आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के चरणों में
शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि मैं जिस परेशानी से, जिस स्थिति से गुजर रही हूँ संगत जी, वो सिर्फ मेरे गुरु मालिक जानते हैं कि मेरे लिए यहाँ इंडिया में अपने बेटे से दूर रहना एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा कठिन है। संगत जी, अब हम 22 तारीख को कनाडा जा रहे हैं और मेरे बेटे की अब जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। मेरी बात हुई थी और डॉक्टर्स वहाँ पे पूरा अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। उसके दोस्त ने मुझे बताया कि अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है और अभी उस थोड़ा बेटर है पहले से, लेकिन अभी उसका जो सिरोसिस का इशू है वो थोड़ा टाइम लेगा। हमने संगत जी उससे रिपोर्ट्स मंगवाई, यहाँ भी हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर्स ने कहा वहाँ अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, इलाज अच्छा चल रहा है, आप सिर्फ दुआ करो कि आपका बेटा अच्छी रिकवरी दे। जैसी उसकी बॉडी अच्छा रिकवरी देगी वो ठीक हो जाएगा। फिर संगत जी, मैं अभी महाशिवरात्रि के दिन गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी और ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार वहाँ पे हुआ। मैं संगत जी बड़े मंदिर की लाइन में रो रही थी, बहुत रो रही थी। रो क्या रही थी संगत जी, मैं अरदास ही कर रही थी गुरु जी महाराज से, मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था। संगत जी बहुत भीड़ थी। तभी एक सेवादार अंकल जी मुझे वहाँ पे बहुत देर से वो देख रहे थे। मैं संगत जी जब लंगर की थाली लेकर बाहर आई, क्योंकि उस दिन पैक्ड मिल रहा था प्रसाद, तो मैं संगत जी जब बाहर आई, मैं वेट कर रही थी अपने हस्बैंड की। तभी एक सेवादार अंकल जी, वही जो मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे रोते हुए, वो दूर से आ रहे थे चल के मेरे पास। मुझे लगा वो पीछे किसी से बात कर रहे हैं। वो आकर मेरे पास रुके संगत जी। उन्होंने मुझे गुरु जी का स्वरूप दिया और जल प्रसाद की बोतल दी। उन्होंने बोला ये दरबार का जल प्रसाद है। और संगत जी वो मुझे देख रहे थे कि मैं बहुत रो रही थी और मैं उस वक्त भी रो पड़ी। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, आप ठीक हैं? तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरा बेटा कनाडा में है और उसका लिवर सिरोसिस डायग्नोज हुआ है, उसकी सिचुएशन वहाँ क्रिटिकल है। तो संगत जी उन्होंने मुझे तुरंत अपनी दूसरी जेब से एक लिफाफा निकाल कर दिया। वो छोटा पैकेट सा था, उसके अंदर संगत जी उन्होंने मुझे कहा ए सचखंड दा प्रसाद है, बच्चे नु खवाई कल्याण करता। संगत जी मुझे साक्षात गुरु जी की आवाज सुनाई दी और वो प्रसाद नहीं, संगत जी मेरे बेटे के लिए एक नया जीवन है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस प्रसाद को खाते ही मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संगत जी महाशिवरात्रि के दिन गुरु जी ने अपने बड़े मंदिर बुलाकर मुझे ब्लेस किया और वहां पे उन्होंने मुझे मंदिर के दरबार में संगत जी संगत द्वारा, सेवादार जी द्वारा मुझे सचखंड का प्रसाद दिया। महाशिव संगत जी वहां पर साक्षात ब्लेस करने आए। मुझे संगत जी बहुत हिम्मत मिली जब मेरे हाथ में वो प्रसाद आया कि महाशिव आपका लख लख शुक्राना है कि आप मुझे सुन रहे हो, मेरे दर्द को पहचान रहे हो और आप ही मेरे बेटे के पास वहां पर हो। संगत जी मेरे बेटे का वहाँ एग्जाम चल रहा, इलाज चल रहा है और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि वहाँ पर जो भी उसका इलाज चल रहा है वो गुरु जी महाराज खुद कर रहे हैं। क्योंकि संगत जी उसके फ्रेंड ने बताया कि अभी उसकी सिचुएशन अंडर कंट्रोल आई है और संगत जी वो बहुत परेशान था इतने दिनों से। कह रहा था कि आंटी मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं आपको कैसे बताऊं, आप भी पैनिक हो जाओगे और यहाँ पे हम पूरी कोशिश कर रहे थे। तो संगत जी गुरु जी जहाँ पर होते हैं वहाँ पर कोई भी कष्ट काफी समय तक नहीं रह सकता और गुरु जी ने मेरे बेटे के ऊपर आए हुए कष्ट को वो कटवा रहे हैं। संगत जी मेरा बेटा परदेश में बैठा है और मैं यहाँ पे हूँ। मैं बस गुरु जी से यही कहती हूँ कि आप मेरे बच्चे को सलामत रखो और उसको स्वस्थ रखो। संगत जी मेरे लिए यहाँ पर एक एक पल रहना बहुत ज्यादा कठिन हो रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती मैं किस परिस्थिति में यहाँ से गुजर रही हूँ। संगत जी गुरु जी जो भी हमें सत्संग सुनवाते हैं हमें लगता है कि वो हमारे लिए नहीं है, लेकिन होते हमारे लिए ही है। क्योंकि आज से कुछ समय पहले भी संगत जी जब गुरु जी के सत्संग आते थे मुझे गुरु जी कहते थे कि मैं तेरे को नवा घर नवी गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी तब भी मुझे गुरु जी ने पहले नया घर ब्लेस किया था और फिर 3 महीने बाद एक नई गाड़ी। मैं नहीं जानती वो कब कहाँ कैसे आई, क्योंकि मैंने कभी उसके लिए सोचा भी नहीं था। तो बस जैसे गुरु जी पॉजिटिव मैसेज, पॉजिटिव सत्संग हम तक पहुँचाते हैं, गुड न्यूज़ के, ब्लेसिंग्स के, तो अगर कुछ ऐसे हमारे सामने सत्संग आते हैं जो हमारे मन को विचलित भी कर देते हैं तो वो भी हमारे कर्म,
हमारे कष्ट कटवाने के लिए आते हैं, क्योंकि गुरुजी जानी जान है संगत जी। वो सब जानते हैं, वो सब देखते हैं और वो सब उन्हें मालूम है कि इसको इस वक्त किस ब्लेसिंग्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। संगत जी, जब डॉक्टर्स ने उसको वहाँ लिवर सिरोसिस डायग्नोस किया, हमने वो रिपोर्ट्स यहाँ डॉक्टर्स को दिखाई, तो डॉक्टर्स ने मुझे यही तसल्ली दी कि वो ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। संगत जी, मेरा बेटा अकेला वहाँ कनाडा में रहता है, गुरुजी ने उसको ब्लेस किया है, वो अकेला है। और उसने मुझे जब बताया तो मैंने उसको बोला कि तुम गुरुजी का चंदन तिलक लगाओ, क्योंकि संगत जी जब वो यहाँ पे आया था 1.5 साल पहले इंडिया, तब मैंने उसको गुरुजी का चंदन तिलक, जल प्रसाद सब दिया था। और मैंने यही कहा था कि ये गुरुजी हैं, महाशिव साक्षात तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें हर पल ब्लेस करेंगे और साथ प्रोटेक्ट भी करेंगे। संगत जी, जब उसका लिवर सिरोसिस कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अभी लास्ट वीक बहुत ज़्यादा पेनफुल था हमारे लिए, क्योंकि हम यहाँ बैठे कुछ नहीं कर सकते थे। और यहाँ संगत जी वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, और वीज़ा जो हमारा अप्रूव हुआ है ये भी संगत जी किसी मिरेकल से कम नहीं है। महीनों लग जाते हैं, वीज़ा नहीं आता। और मुझे ये था कि हमारा वीज़ा दोनों का आ जाए, मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का आ जाए, क्योंकि संगत जी अगर मेरा भी अकेला आता तो मैं वहाँ जा नहीं पाती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, मैं अकेले कहीं आ जा नहीं सकती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में थी। वो तो गुरुजी महाराज जानते थे कि अकेले नहीं जा पाएगी, इसको साथ की जरूरत है। और हम दोनों का संगत जी वीज़ा अप्रूव हो गया, और वो अप्रूव करने वाले भी गुरुजी हैं, वो गुरुजी ने ही कोई मिरेकल किया है। संगत जी, अभी वहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला है कि उसकी जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल नहीं है, अभी वो अंडर कंट्रोल है। तो मैं गुरुजी के चरणों में शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी, न जाने ऐसा कौन सा बड़ा संकट था जो हमारे साथ कुछ भी गलत हो जाता, आपने मेरे बेटे के कष्टों को कटवा दिया। सत्संग को सुनवा के वहाँ अकेले संगत जी मेरा बेटा परदेश में बैठा है, वहाँ पे हर पल गुरुजी आप उसका ध्यान रख रहे हो। अभी संगत जी मैंने कुछ समय पहले भी सत्संग शेयर किया था, दूसरे चैनल पर शेयर किया था। तो जो मुझे वहाँ से एक संगत आंटी का लिंक मिला था, मैंने अभी शायद आपको बताया भी है। तो उन संगत आंटी ने वहाँ पर मेरे बेटे का ऐसे ध्यान रखा है संगत जी जैसे मैं ही वहाँ पर हूँ। वो आंटी बताते हैं कि आप बिल्कुल परेशान मत हो। उसके दोस्त ने बताया मेरे बेटे के कि वो आंटी यहाँ पर हमेशा मतलब सर आंखों पे रख के ध्यान रख रही हैं, और आप बिल्कुल परेशान मत हो। मतलब उस दोस्त ने, उस मेरे बेटे के दोस्त ने मुझे यही कहा कि वहाँ पर गुरु संगत द्वारा जो भी आंटी आई हैं वो बिल्कुल आपकी तरह आपके बेटे का ध्यान रख रही है, तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और सबसे बड़ी बात संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखिए कि जो भी वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है उसके रिपोर्ट्स में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी ने संगत जी मेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट कटवाया है। उसका लिवर सिरोसिस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था, और वहाँ के डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि तुम अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट करो। और संगत जी उन्होंने कहा था कि तुम उनको यहाँ बुलाओ। तब जाकर संगत जी मेरे बेटे ने मुझे बताया, और उसने क्या बताया वो तो उसके दोस्त से मुझे पता लगा, क्योंकि बेटे से बात नहीं हो पा रही थी। संगत जी गुरुजी का बस मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, और गुरुजी से ये अरदास करती हूँ, गुरुजी आप हमें सही सलामत वहाँ पहुँचा दो। बस 22 तारीख को संगत जी हम जा रहे हैं। मैं गुरुजी से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी अरदास ये करती हूँ संगत जी, गुरुजी के चरणों में यही अरदास है कि महाराज आप मेरे बच्चे को जल्द से जल्द बिल्कुल ठीक कर दो। उसकी जो ये सिरोसिस की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। और लिवर सिरोसिस बहुत ज़्यादा संगत जी एक डेंजरस बीमारी है, एक तरीके का लिवर कैंसर बन जाता है, जो बहुत ज़्यादा अगर रिवर्स नहीं हो पाता तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन बेकार हो जाती है, वर्स्ट हो जाती है। गुरुजी ने मुझे बोला है कि मैं तेरे बेटे को ठीक कर रहा हूँ। संगत जी गुरुजी के टेलीपैथी के माध्यम से बहुत पॉजिटिव पोस्ट भी आ रही हैं कि तू डर मत, मैं तेरे नाल हाँ। और मैं जानती वो मेरे साथ है, क्योंकि इसका प्रमाण उन्होंने महाशिवरात्रि के दिन मुझे दिया है। मेरे हाथ पे जब सचखंड का प्रसाद एक संगत द्वारा, सेवादार द्वारा रखा गया संगत जी, वो तो सिर्फ गुरुजी जानते हैं ना कि मैं इस वक्त किस परिस्थिति में और मुझे इस वक्त किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है।
जब गुरुजी की एक ओल्ड संगत ने मुझे सचखंड का प्रसाद दिया, मुझे मालूम है वो गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद मेरे बेटे को एक नया जीवन देने के लिए दिया है, क्योंकि मैंने बहुत संगत के सत्संग सुने हैं कि जब गुरुजी अपने सचखंड का प्रसाद देते हैं तो बहुत बड़ा मिरेकल उनकी लाइफ में होता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है संगत जी कि उस प्रसाद को खाते ही मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे को एक ब्लेसिंग्स, एक मिरेकल ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज दे रहे हैं। संगत जी, महाशिवरात्रि के दिन संगत की लाइन में लगी हुई वहां पर सेवादार जी ने मुझे एकदम से जो प्रसाद दिया, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल है। संगत जी, संगत की लाइन में ही लगी हुई थी, वहां पे एक सेवादार जी और एक और संगत और थे, वहां पे सब सेवा कर रहे थे। तब मेरा उनसे वहां पर जो भी कांटेक्ट हुआ, मैं बहुत रो रही थी, मैं लाइन में अरदास में लगी हुई संगत जी। और जब उन्होंने मुझे बोला कि कल्याण करता, तो मुझे वास्तव में ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज ही मुझे कह रहे हैं कि तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। और सच में संगत जी, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं संगत जी आप सबसे भी यही कहूंगी कि संगत जी, मेरा ये जो भी संगत सत्संग सुन रहे हैं, पहले तो मैं शुक्राना करती हूँ उन चैनल वालों का जो मेरा ये सत्संग संगत तक पहुंचाएंगे। और जो भी संगत ये सत्संग सुन रहे हैं, मैं गुरुजी के चरणों में अरदास करती हूँ कि गुरुजी हर एक संगत की बच्चों को ब्लेस करे, सबको अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे। और आप जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुन रहे हो संगत जी, आप सब भी गुरु के चरणों में अरदास लगाना संगत जी कि मेरा बेटा जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उसका जो ये लिवर सिरोसिस है ये बिल्कुल भी ना बिगड़े ना, और उसकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल बस ठीक हो जाए संगत जी। मैं संगत जी वहाँ कनाडा जाकर भी अपने सत्संग को जल्द से जल्द शेयर करूंगी। बस आप सब अपनी अरदास में मेरे बेटे का नाम लेना और शुक्राना करना और अरदास लगाना गुरुजी के चरणों में कि मेरा बेटा जिसका नाम मयंक रस्तोगी है वो ठीक हो जाए। गुरुजी महाराज उसकी लीवर की प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर दे, मेरे बच्चों को हैप्पी और हेल्दी लाइफ गुरुजी महाराज ब्लेस करे। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि गुरुजी जो बार बार सत्संग सुनवा रहे थे कि तेरे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवा रहे थे, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। वहाँ संगत जी वो सत्संग गुरुजी इसलिए मुझे सुनवा रहे थे कि मैं अपने बेटे के कष्ट कटवा लूँ, क्योंकि वहाँ कनाडा में बैठा मेरा बेटा हेल्थ के लिए लड़ रहा था, वो वहाँ परेशान था। तो गुरुजी तो जान ही जान है संगत जी, सब जानते हैं और हम तो कुछ भी नहीं जानते। जो भी मैसेजेस संदेश आते हैं हमें लगता है कि हम कभी उससे डर भी जा रहे होते हैं। मैं भी पहले बहुत डरती थी, फिर मैंने संगत के सत्संग में सुना था कि हमेशा लाइफ में खुशियां ही खुशियां मिले, ऐसा नहीं होता ना, हमारे कर्म भी तो होते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं। तो जीवन में अगर अच्छे सत्संग, अच्छे मैसेज, अच्छी न्यूज़, अच्छी ब्लेसिंग्स आपको मिलती है तो वो भी आपको आपके कर्मों के अनुसार मिलती है। और अगर आपकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कुछ आपकी लाइफ में स्ट्रगल पीरियड आ जाता है, तो वो भी आपके कर्मों के अनुसार, आपके पास्ट कर्मास को कटवाने के लिए गुरुजी देते हैं। तो संगत जी, अगर आपको गुड न्यूज़ आती है, गुड न्यूज़ के मैसेजेस आते हैं, तो वो आपके कर्म अनुसार आपको मिलते हैं। और अगर आपको कुछ हार्ड मैसेजेस मिलते हैं या हार्ड सत्संग गुरुजी महाराज सुनवाते हैं जो शायद कभी कभी हमारे मन को विचलित भी कर देते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक संकेत होते हैं कि गुरुजी महाराज उसके जरिए हमारे कष्ट कटवा रहे होते हैं। और संगत जी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए, जो कि पॉजिटिव चेंजेस हुए, तब भी मुझे गुरुजी महाराज बहुत पॉजिटिव मैसेजेस भेजते थे। और अब कुछ समय से मुझे नेगेटिव मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे नहीं बताया कि उसको ऐसा कुछ सीवियर प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन गुरुजी तो जान ही जान है, वो सब जानते थे, इसलिए वो कष्ट कटवाने के लिए मुझे बार बार वही सत्संग सुनवा रहे थे जो मैं नहीं सुनना चाह रही थी। तो संगत जी, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई भी कष्ट आ रहा है तो महाराज बस हमें स्ट्रेंथ दे, और वो हमें इन्फॉर्म ही कर रहे होते हैं संगत जी, मैसेजेस और सत्संग के माध्यम से संकेत दे रहे होते हैं। तो हमें अपने कष्ट उस वक्त कटवा लेने चाहिए, गुरु चरणों में शुक्राना कर देना चाहिए। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार हमें वो सत्संग सुनकर अपने कर्मों को, अपने कष्टों को कटवा लेना चाहिए संगत जी। और आज का ये सत्संग में ना जाने और किस संगत के लिए कोई संदेश लेकर आया होगा। मैं तो बस गुरु जी के चरणों में यही अरदास करूंगी कि जो भी संगत ये सत्संग सुन रहे हैं, गुरु जी आप सबके बच्चों को अच्छी सेहत और लंबी उम्र ब्लेस करें। हर किसी के घर में खूब खुशियां दे गुरु जी महाराज। और संगत जी, अगर हमारा कर्मों अनुसार हमारी परीक्षा भी गुरु जी ले रही हैं, हमारे ऊपर कष्ट भी आ रहे हैं, तो गुरु जी आप हमारा हाथ थामे रखना,
मुश्किल घड़ी में से भी आप हमें निकालना, हमें हिम्मत देना, हम सबको ब्लेस करना, अपना कृपा, अपना आशीर्वाद बनाना, मेरे बेटे को जल्द से जल्द ठीक करना। और आप सब भी संगत जी अपनी अरदास में मेरे बेटे मयंक रस्तोगी के लिए अरदास करना गुरु चरणों में कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और वो घर आ जाए। संगत जी, गुरु जी ने अभी मुझे कुछ सत्संग सुनवाए थे पहले, और उसमें गुरुजी महाराज ने मुझे बताया था कि हमें कुछ गुरुजी के शब्द हैं जो कि उन्होंने ब्लेस करे थे और जो हमें सुनने चाहिए। स्पेशली उन्होंने कहा था कि घर में कम आवाज में गुरुजी के जो ब्लेस्ड शब्द होते हैं वो हमें चलने देने चाहिए, और नेगेटिविटी दूर करने के भी बताए थे कि कपूर और लौंग जलाकर हमें धूनी देनी चाहिए, इससे बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती। और संगत जी साथ ही साथ सेंधा नमक जो होता है उसे डालकर हमें पोछा लगवाना चाहिए, ये घर की सारी नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। और रोज सुबह जब भी आप स्नान करते हैं ना, तो उसके बाद गुरुजी के जल प्रसाद को एक कटोरी में लें, गुरुजी का मंत्र जाप पढ़ते पढ़ते आप उस जल प्रसाद को पूरे घर में छिड़काव करें। ये वो उपाय है संगत जी जो आपको ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी से बचाते हैं। संगत जी गुरुजी ने, मैंने भी बहुत सत्संग सुने गुरुजी के, तो गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारा सत्संग सुनवाया, और उस सत्संग में था संगत जी, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। उस सत्संग में ये था कि गुरुजी संगत को वहमों से दूर करते हैं, उन्हें निडर बनाते हैं। एक बार संगत जी एक आंटी ने गुरुजी से पूछा था कि महाराज नजर कैसे उतारे, तब गुरुजी ने एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही सरल तरीका बताया था। गुरुजी ने कहा था कि नहाते वक्त आप एक मग्गा पानी का लेकर अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसे फ्लश कर दिया करो। तो संगत जी वो सरल उपाय है जो हम रोज नहाते वक्त कर सकते हैं, कि हमें ये उपाय खुद ही करना है। संगत जी नहाते वक्त एक मग्गा पानी का लेकर उसे अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसे फ्लश कर देना है। गुरु जी का संगत जी ये मानना था कि पंडितों के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है, ये छोटा सा काम करने से आपके शरीर की सारी नेगेटिविटी और नजर तुरंत उतर जाएगी। साथ ही संगत जी उसमें ये भी बताया था कि संगत अक्सर डर जाते हैं जब उनके घर में कोई शीशा टूट जाता है या कभी कुछ बुरा हो जाता है। तो गुरुजी कहते हैं जो शीशा टूटना होता है वो चंगा है, क्योंकि जब भी आपके घर में शीशा टूटता है या कोई भी ऐसा ग्लास का सामान टूट जाता है तो इससे कोई ग्रह होता है हमारा जो टल जाता है। और यही संगत जी हुआ। पिछले 15 दिन हो गए इस बात को। मेरे घर में जो मेरे लिविंग एरिया में एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ था, वो एकदम से संगत जी गिर के टूट गया। मैं नहीं जानती वो कैसे गिरा, वो अच्छे से फिक्स किया हुआ था वॉल पे, लेकिन वो एकदम से गिर गया था। और जब वो गिरा संगत जी उसका शीशा पूरा टूट गया। वो तो गरीमत है कि संगत जी वो रात 8 साढ़े 8 बजे के आसपास टूटा था। उस वक्त वहां पे कोई भी नहीं था लिविंग एरिया में और किसी को भी कांच नहीं लगा, किसी को भी चोट नहीं आई। और जब मैंने ये सत्संग सुना, ये सत्संग मुझे उसके 2 दिन बाद सुनने को मिला, तो मुझे गुरुजी महाराज ने, कहते हैं ना संगत जी सत्संग के माध्यम से मैसेज पहुंचा देते हैं, तो गुरुजी महाराज ने ये संकेत पहुंचा दिया कि तेरा कोई भारी ग्रह था जो टल गया, जो कष्ट था वो कट गया। तो संगत जी आप सब भी, अगर आपके घर में ये सब चीजें छोटे छोटे हमारी डेली लाइफ में हो जाती है और हम वहम में पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इसका क्या मतलब है, तो संगत जी यही मतलब है। अगर आपके घर में कोई कंच टूटता है तो कोई आपका ग्रह है जो टल गया, यानी आपके घर में कांच, या कई बार ऐसा होता है गुरु जी का हमारा जो स्वरूप है वो क्रैक हो जाता है या वो डैमेज हो जाता है, तो ये मैं समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला था जिसे गुरु जी ने अपने स्वरूप पर या खुद पर लेकर या उस कांच पे डालकर टलवा दिया। इसी तरह संगत जी उसमें ये भी बता रहे थे कि आंख जब फड़कती है ना तो हम इसको अपशकुन मानते हैं। तो गुरुजी ने संगत जी अपनी संगत को बताया। उस समय की बात है जब गुरुजी अपनी संगत में बैठा करते थे। वो आंटी जी बता रहे थे कि गुरुजी ने इसका राज खोलते हुए इस बात का बताया कि आंख फड़कना कभी भी कोई भी अपशकुन नहीं होता, बल्कि एक तरह का एक्यूप्रेशर है जो तुम्हारी बीमारी दूर करने के लिए होता है।
तो अगर अब कभी भी आप लोगों की आंख फड़के तो संगत जी वहम में मत पड़ना कि कुछ गलत होने वाला है या अनहोनी होने वाली है। गुरु जी कहते हैं आंख फड़कना किसी भी प्रकार का अपशगुन नहीं होता, वहमों में मत पड़ो। ये तो एक तरीके का एक ऐसा एक्यूप्रेशर होता है जो तुम्हारी बीमारी दूर करने के लिए होता है। तो जब भी आंख फड़के संगत जी आप घबराना मत, डरना मत, ये गुरु जी का शुक्राना करो कि वो आपकी कोई अंदरूनी बीमारी को कटवा रहे होते हैं उस आंख फड़कने से। और संगत जी उस सत्संग में गुरु जी ने बड़े ही प्यारे उन संगत जी ने शब्द शेयर करे थे। ये गुरु जी के वो ब्लेस्ड शब्द है जो गुरु जी हमेशा कहते थे कि जो भजन है वो इंसानों ने बनाए हैं। ध्यान से सुना संगत जी, इस बात को गुरु जी कहते थे। उन आंटी जी ने सत्संग में बताया कि गुरु जी कहते थे कि जो भजन होते हैं ना वो इंसानों ने बनाए हैं, पर जो शब्द है वो गुरुओं की वाणी है। तो चाहे शब्द आपको संगत जी समझ आए या ना आए, आपको उसे सुनना जरूर चाहिए, क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब उस शब्द में छिपा होता है। तो गुरु जी ने कुछ विशेष बीमारियों और स्थितियों के लिए भी शब्द बताए थे, जैसे कि संगत जी आपको अगर किसी भी बीमारी से मुक्ति चाहिए तो उनका जो शब्द है वो है मेरा वैद गुरु गोविंदा। ये संगत जी किसी भी बीमारी में से आप सुने और गुनगुनाए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और संगत जी मैंने भी एक हफ्ते पहले ये सत्संग सुने थे जिसमें मुझे ये सारी इम्पोर्टेंट जानकारी मिली थी। ये मैंने सत्संग सुना था गुरु जी की रूहानी रहमत चैनल पे, और उसका टाइटल था गुरु जी के ब्लेस्ड शब्द। उसमें संगत जी ये बहुत सुंदर बातें थी जो गुरु जी ने मेरे वहमों को दूर किया कि कांच का टूटना ये ग्रह का टलना होता है, आंख का फड़कना कोई अपशकुन नहीं होता। और गुरु जी के उसमें ये ब्लेस्ड शब्द बताए हुए थे आंटी जी ने। ये 5 शब्द वो ब्लेस्ड शब्द है संगत जी कि अगर आपको रोग मुक्ति के लिए सुनना है तो मेरा वैद गुरु गोविंदा सुनना चाहिए। और ये संगत जी जब से मैंने सत्संग सुना है मेरे बेटे के वहाँ पे रूम में कनाडा में, मैं ये वाला जो शब्द है वहाँ पे रोज प्ले करवाती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप वहाँ चलता है। और संगत जी इस शब्द को सुनने से आपको बहुत हीलिंग्स, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। उसी प्रकार उसमें मैंने नोट किया हुआ संगत जी, मैं आपको बताती हूँ। उसमें लिखा था कि अगर कोई भी संगत मुश्किल समय से गुजर रही है या उनके बच्चों की एग्जाम्स है तो वो स्ट्रेस में है, तो एक शब्द है, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको शब्द सुनना चाहिए गुरु पीरा की चक्री। ये शब्द सुनने से मुश्किल समय में अगर आप हो तो वो शब्द आपको उस समय से, मुश्किल समय से निकलने की हिम्मत बख्शता है। और अगर आपको अपने कष्ट दूर करने के लिए कोई शब्द सुनना है तो आप उसके लिए सुने अपनी मेहर कर। ये शब्द है, आप YouTube पे डालेंगे अपनी मेहर कर तो ये शब्द आ जाएगा। उसी प्रकार जब भी आप जल प्रसाद बनाते हो या जल प्रसाद का भी मंत्रित कराते हो गुरु जी के स्वरूप के सामने रख के, तो उस वक्त आप शब्द चलाया करो कल्ली जोग ना होई, कल्ली जोग ना होई। ये वाला जो शब्द है संगत जी, ये जल प्रसाद बनाते समय हमें चलाना चाहिए। इससे जल प्रसाद की पावर मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। और हर समय अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो आपको शब्द सुनना चाहिए सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। संगत जी ये शब्द मैं हर पल सुनती रहती हूँ जब भी मैं ड्राइव करती हूँ या रास्ते में होती हूँ कि मेरा गुरु मेरे साथ हर पल है, जो हर पल मुझे सुरक्षा प्राप्त कर रहा है। तो संगत जी आज का ये सत्संग मेरा गुरु चरणों में शुक्राने का है कि उन्होंने मेरा वीज़ा अप्रूव करवा दिया। गुरु जी के चरणों में यही अरदास है कि जल्द से जल्द सही सलामत वो मुझे कनाडा पहुंचा दे और वहां मेरे बेटे की रक्षा करे, उसको अच्छी सेहत और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। और गुरु जी महाराज आप सभी गुरु परिवार संगत से भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि संगत जी आप मेरे बेटे मयंक रस्तोगी के लिए प्रे करें, गुरु जी से अरदास करें कि मेरे बेटे का लिवर सिरोसिस जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो संगत जी मैं भी सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ। ये सत्संग गुरु जी ने करवाया है, मुझे नहीं पता, मुझे एकदम से ये वो वाला सत्संग कैसे याद आया जो मैंने अभी शेयर किया आपसे कि कौन से शब्द सुनने चाहिए, आंख फड़कना, ये सब मुझे नहीं पता संगत जी कैसे मैंने शेयर कर दिया। शायद गुरु जी ने किसी संगत तक कोई मैसेज पहुँचाना होगा। तो संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके अभी सत्संग को यहाँ पर विराम करना चाहूँगी और बहुत जल्दी आपके साथ दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी कनाडा पहुँचते ही। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
कोटि कोटि शुक्राना।